ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्रीमद्भागवतम स्कंध 7 अध्याय 4 श्लोक 33। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक्। दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोऽसुरः। नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक्। दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोऽसुरः।
नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधिः सदा प्रशांत कामो रहिता सुरसुरः। माता जी नहीं उद्विग्न विचलित चित्त जिसकी चेतना व्यसनेषु कठिन परिस्थितियों में निष्पृह इच्छा रहित श्रुतेषु सुनी हुई बातों में विशेषतया पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग लोक को उत्थान दृष्टेषु साथ ही क्षणिक दृश्य वस्तुओं में गुणेषु भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति वाले विषयों में अवस्तुदृक् देखते हुए मानो असार हों, दांत नियमित करते हुए इंद्रियां प्राण सजीव शक्ति शरीर धीः तथा बुद्धि सदा सदैव शांत किया गया काम जिसकी भौतिक इच्छाओं से रहित पूर्णतया विहीन असुर आसुरी प्रकृति असुर यद्यपि असुर वंश में उत्पन्न आसुर होना चाहिए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद
यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। भयावह परिस्थिति आने पर वे कभी उद्विग्न नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्म में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। निसंदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राणवायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं को दमित कर लिया था। तात्पर्य: इस श्लोक से पता चलता है कि कोई मनुष्य केवल जन्म के कारण योग्य अथवा अयोग्य नहीं होता। प्रहलाद महाराज जन्म से असुर थे, फिर भी उनमें पूर्ण ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते थे। ब्रह्मण्य शील संपन्न। कोई भी व्यक्ति गुरु के निर्देशन के अंतर्गत पूर्णतया योग्य बन सकता है। प्रहलाद महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार गुरु का चिंतन करके उनके आदेशों को शांति पूर्वक ग्रहण किया जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग प्रहलाद महाराज के गुणों को सुन रहे हैं और कल हम लोग सुने ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेंद्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृत्तम। वे ब्राह्मणों के प्रति हितैषी थे, उनका सम्मान करते थे, या साधुओं का सम्मान करते थे और भगवान के प्रति औन्नत थे, वेद का सम्मान करते थे। वो शील संपन्न, जो सत्पुरुष का आचरण है और उससे वे युक्त थे। सत्य संध, वे अपने वचन पर टिकते थे, उसका पालन करते थे। जितेंद्रिय, उनको अपने इंद्रियों पर, चाहे वे इंद्रियां बाह्य हों या आंतरिक, पर दमन किए थे, उनको दमन किए थे, उनको जीते थे। आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृत्तम। और कल मैं अर्थ किया कि जैसे भगवान सब प्राणियों के हितैषी हैं, वैसे ही प्रहलाद महाराज सबके हित की चिंता करते। या दूसरे ढंग से अर्थ किया जाए तो आत्मवत् सर्वभूतानां, सभी प्राणियों को वे अपने समान समझते थे। यह एक बहुत भारी सद्गुण है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरे को भी अपने समान समझना। आशय यह है कि जैसे अपने दुख से दुखी होते हैं, वैसे दूसरे के दुख से दुखी होना। अपने सुख से हर्षित होते हैं और दूसरे के सुख से हर्षित होना। ऐसा देखा जाता है कि यह गुण बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ये मनुष्य या देवता का भी ऐसा स्वभाव है कि दूसरे के उत्कर्ष से, दूसरे के सुख से
कुछ जलन महसूस करने लगते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि आत्मवत् सर्वभूताना, सभी प्राणियों को अपने समान देखते थे। जो व्यवहार अपने लिए प्रतिकूल है उसका आचरण दूसरे प्राणियों के प्रति कभी नहीं करते थे। यही सिद्धांत है। आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरित। जो अपने लिए प्रतिकूल है तो दूसरे के लिए भी उसका आचरण नहीं करना चाहिए। और एक प्रिय सुहितम, सभी प्राणियों के हित का ध्यान रखे। हम लोग इन सब बातों को कल सुन चुके हैं। अब आगे कह रहे हैं दासवत सन्नतार जांघ्री। जो आर्य हैं, बड़े लोग हैं, तो उनके चरणों के प्रति वे दास के समान अवनत थे। नत अवनत, झुके हुए थे। जो बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, तो उनके प्रति सन्नत, सम्यक नत। सम्यक नत का अर्थ है कि सब प्रकार से, मतलब शरीर से, मन से और वचन से। कभी कभी तीनों में ऐक्य नहीं होता है, और ऐसा नहीं होता है तो यही दंभ का स्थान प्राप्त कर लेता है। शरीर से तो खूब किसी के समक्ष झुक जाते हैं, लेकिन मन से नहीं झुकते हैं, या उसके परोक्ष में जा करके अब उसके विषय में कटु भाषण करते हैं। यह ठीक नहीं है। प्रहलाद महाराज के विषय में कर रहे हैं कि सन्नत, सम्यक नत, ने सब प्रकार से वे झुके हुए थे, दास के समान। अरे पितृवत दीन वत्सल, जो दीनहीन है, किसी कठिनाई में है, और उनके लिए प्रहलाद महाराज के हृदय में वही स्थान था जो स्थान किसी पिता के हृदय में होता है अपने पुत्र के प्रति। कोई भी पिता है और सदैव अपने पुत्र का उत्थान चाहता है, सब प्रकार से मंगल चाहता है। और उसी प्रकार जो भी दीनहीन है और उनका सब प्रकार से मंगल चाहते थे, उनके कष्ट का निवारण करना चाहते थे। और भ्रातृवत सदृश स्निग्ध, जो उनके समान के लोग थे, बराबरी के लोग थे, तो उनसे वैसे स्नेह करते थे जैसे कोई व्यक्ति अपने भाई से स्नेह करता है। भ्रातृवत सदृश स्निग्ध। और गुरुसु ईश्वर भावन, और गुरु के प्रति ईश्वर भावना रखते थे। कोई भी व्यक्ति दीक्षा गुरु स्वीकार करता है तो वह व्यक्ति भी मनुष्य देह में है, लेकिन शिष्य का कर्तव्य है कि कभी भी उनको साधारण मनुष्य न समझे। वे भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के तुल्य हैं, और उनमें ईश्वर भावना होनी चाहिए। जो ज्ञान भगवान देते हैं उसी ज्ञान को गुरु प्रदान किया, उसी मंत्र को प्रदान किया। वो सीधा भगवान का प्रतिनिधि है, और उसी रूप में गुरु को स्वीकार करना चाहिए। न मर्त्य बुद्धिया सूयेत, क्योंकि गुरु मर्त्य शरीर में, मनुष्य शरीर में है, तो संभव है कि उसमें कुछ दोष भी दिखे।
और मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य शरीर का जो धर्म है वह दिखेगा। जरा मृत्यु है या और भी जो भी मनुष्य बुद्धि मनुष्य शरीर का धर्म है तो उसमें तो दिखेगा ही, क्योंकि मनुष्य शरीर में है। लेकिन मर्त्य बुद्धिया न सूयेत, और उसमें कभी दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए। सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय है, सीधे वह भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान के तुल्य है। यहाँ एक चीज है ध्यान देने की है कि गुरुसु ईश्वर भावना, गुरुसु ये बहुवचन में कहा गया, और गुरु के प्रति आदर के भाव में बहुवचन का प्रयोग हुआ। यद्यपि बहुवचन में है लेकिन इसका अर्थ दीक्षा गुरु ग्रहण किया जाएगा। विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जित, विद्या धन रूप जन्म से युक्त होने पर भी मान और अनम्रता से वर्जित है। कोई कोई स्थिति है कि अभिमान आ ही जाता है। यहाँ 4 चीज का उल्लेख कर रहे हैं। विद्या, विद्या मतलब पढ़ाई, अर्थ मतलब धन, रूप सौंदर्य, और जन्म मतलब कुलीनता। और जो ऊंचे कुल में जन्म लिया है और उसको अभिमान हो जाता है, जिसका रूप सुंदर है और उसको अभिमान हो जाता है, जिसके पास धन है तो उसके अभिमान का कुछ कहना ही नहीं है। और विद्या, जो बहुत पढ़ा लिखा है वो बहुत शान में रहता है। लेकिन इस विषय में समझना चाहिए कि जन्मैश्वर्य श्रुत फ्री भी रेधमान मदह पुमान नैवार अभिधातुम अर्हति। जिसका घमंड बढ़ जाता है, कैसे घमंड बढ़ता है? जन्मैश्वर्य श्रुत फ्री भी, जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उन्नत कुल में जन्म लिया है, धनी परिवार में जन्म लिया है, और उसका अभिमान हो जाता है। और बड़ा पद प्राप्त कर गया उससे अभिमान हो जाता है, या सौंदर्य का अभिमान होता है, जवानी का अभिमान होता है। और जन्मैश्वर्य फ्रुत विद्या का अभिमान होता है। और यदि अभिमान बढ़ने लगा इससे तो यही समझिए कि अब भक्ति करना बहुत कठिन है। रेध मान मदह पुमान, यदि अभिमान बढ़ रहा है तो भगवान का नाम भी व्यक्ति नहीं बोल पाता, भक्ति नहीं कर पाता। और जिसको पद मिल जाता है, धन मिल जाता है, तो अभिमान आ ही जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि मानस्तंभ विवर्जित, उनमें अभिमान नहीं थे, अभिमान नहीं था, अनम्रता नहीं था, इससे वे रहित थे। यह भगवान की बहुत भारी कृपा है। भगवान जब बलि महाराज को बंधवा दिए, बलि महाराज के सारे राज्य को छीन लिए और उसके बाद भी बलि महाराज को बंधवा दिए। अब तो बड़े बड़े लोगों का दिमाग काम नहीं करता है कि भगवान ऐसा क्यों किए।
वो परीक्षित महाराज का तो सीधे प्रश्न है, बंधनम चाप्य नागस। अरे वो तो कोई गलती नहीं किए थे और बिना गलती किए हुए उनका बंधन क्यों किया गया? दो प्रश्न किया गया है कि जो ईश्वर है तो दीनहीन जैसा याचना क्यों किया? अब लब्धार्थोपि, और जो उसका अर्थ था, जो प्रयोजन था, वो पूर्ण हो गया। भीख मांगने गया, जो मांगा वह मिल गया, और इसके बाद दाता को बांध क्यों दिया? और जहाँ तक भिक्षा मांगने की बात है, और इस विषय में तो स्पष्ट सिद्धांत है कि भगवान स्वर्ग को, अदिति को वापस करना चाहते थे। आप कथा जानते हैं कि दैत्य लोग स्वर्ग पर आक्रमण कर लिए थे। ब्राह्मणों के कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि महाराज स्वर्ग पर चढ़ाई किए, और बलि महाराज का इतना तेज था कि इंद्र ऐसा महसूस करने लगे कि अभी तो बलि को पराजित नहीं किया जा सकता। अपने गुरु बृहस्पति जी से मंत्रणा किए कि पूर्व वैरिणा, ये जो शत्रु है तो इसको तो हम जानते हैं, पूर्व परिचित है, लेकिन इस समय इसका तेज कैसे बढ़ गया है? ऐसा लग रहा है कि इसको कोई दबा ही नहीं सकता। और बृहस्पति जी कहे कि ठीक तुम्हारा एस्टिमेट है, भवद विधा भवान वापी। अरे तुम्हारे जैसे की बात तो दूर है, खुद तुम भी उसको नहीं दबा सकते। और इस समय की मांग यही है कि स्वर्ग को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह चले जाओ। वो सारे देवता लोग स्वर्ग को छोड़ दिए। देवताओं की माँ बहुत दुखी हुई। एवं पुत्रेषु नष्टेषु, अनेक पुत्र हैं और एक भी पुत्र का कहीं पता नहीं है कि वे कहाँ हैं। तो स्वाभाविक ही पर्यतप्यद अनाथवत, अदिति एकदम अनाथनी के समान तप्त हो गई, दुखी हो गई। और एक प्रश्न होगा कि पुत्र नहीं है, पति तो है ना, लेकिन पति भी परदेश में थे, समाधि में थे, कोई कनेक्शन ही नहीं रखे थे। तो पति के रहते हुए भी एक तरह से वे पतिहीन जैसा थे, इसीलिए कह रहे हैं कि अनाथवत। और पति आए, कश्यप जी आए बहुत दिन के बाद, और उनसे याचना की, हमको ऐसा पुत्र चाहिए जो नहीं, हमको ऐसा वर दीजिए कि हमारे पुत्रों का स्वर्ग वापस मिल जाए। कश्यप ऋषि देखे कि हमारी पत्नी पुत्रों के मोह में पड़ करके अतिशय दुखी है, ये तो ममता में पड़ करके दुखी हो रही है, तो उसके ममता का त्याग कराने के लिए वे गीता का ज्ञान प्रारंभ किया। वो देह और आत्मा के अंतर को बतलाए और स्थापित किए कि कस्य के पति पुत्राद्या मोह एवं ही कारणम। अरे इस संसार में कौन किसका पति है, कौन पुत्र है, ये तो अज्ञान बस व्यक्ति मान लेता है। तो अपने स्तर से ज्ञान प्रदान किए, लेकिन वे ऐसा अनुभव किए कि अदिति का शोक दूर नहीं हो रहा। तब वे भगवान के भक्ति का उपदेश किए, एक व्रत बतलाए, 12 दिन का व्रत। और अदिति को तो इतना उत्साह था, इतना ललाई थी स्वर्ग के लिए कि अतंद्रिता, आलस्य इत्यादि का त्याग करके यथानुगुणम, जैसे व्रत का नियम था वैसा पालन की। और 12 दिन व्रत का
व्रत पालन का परिणाम हुआ कि भगवान उसके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान को देख करके बहुत आनंदित हुई और भगवान से कहने लगे कि आप जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ब्रह्मा की आयु दे सकते हैं, तीनों लोक की संपदा दे सकते हैं, योग की सिद्धियां दे सकते हैं और मुक्ति के अनुरूप जो ज्ञान है उसको प्रदान कर सकते हैं। तो फिर शत्रुओं पर विजय करने की बात तो क्या कहा जाए, ये तो उसके आगे अति तुच्छ है। भगवान कहे कि तुम्हारे हृदय में क्या इच्छा है मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। इस समय बलि को ब्राह्मणों का आशीर्वाद है और भगवान भी उनके अनुकूल है, इसलिए युद्ध करना ठीक नहीं होगा। और मानो अदिति तो निराश हो गई कि तब आपके भक्ति का प्रभाव क्या है, व्रत का पालन का लाभ क्या मिला। तो भगवान कहे कि तथापि पायो मम देवि चिंत्य संतोषितस्य व्रतचर्ययाते। तो व्रत का पालन की हो और मैं उससे पूर्ण संतुष्ट हूँ तो मैं कोई न कोई उपाय निकालूंगा। और निर्देश दिए कि तुम अपने पति की सेवा करो और मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊँगा। और पुत्र रूप में वे आए, चतुर्भुज रूप में आए और माता पिता के देखते देखते वामन का रूप धारण कर लिए। तो लड़ाई करने का सलाह तो नहीं दिए, लेकिन स्वर्ग को भिक्षा मांग करके और अदिति को वापस कर दिया। वो ईश्वर हो करके अपने लिए भिक्षा नहीं मांगे, भिक्षा मांगे अपने भक्त के लिए, अपने आश्रित के लिए। लेकिन अब जो दूसरा प्रश्न है कि लब्धार्थोपि बबंधतम, उनका जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया, सब कुछ उसे छीन लिए, तो बंधन क्यों किए। श्रीधर स्वामी स्पष्ट लिखे हैं कि उनके अभिमान को दूर करने के लिए। आप बलि महाराज की बात को सुनेंगे तो पता चलेगा कि कितना अभिमान में थे। वे ब्राह्मणों के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। जब वामन देव उनके यज्ञ में गए तो बहुत प्रसन्न हुए, उठ करके खड़ा हुए, उनका सत्कार किए, कुशल पूछे, आसन दिए, आसन पर बैठाए और औनिज्यांघ्र जुगलम, और उनके चरण जुगल को धोए और धो करके उस जल को अपने मस्तक पर धारण किए। तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम, जो चरण धोवन सारे संसार के पाप ताप को दूर करने वाला है, उस चरण धोवन को अपने मस्तक पर धारण किए। बलि महाराज जैसे वामन देव का सत्कार किए, मुक्त संग मनोरम, जो मुक्तात्मा पुरुष हैं वो भी इसकी स्पृहा करते हैं। अक्रूर इत्यादि ऐसे सत्कार की स्पृहा करते हैं। अक्रूर जी अपनी इच्छा प्रकट किए हैं कि जैसे बलि महाराज यज्ञ मंडप में बैठा करके आपका चरण धोए, वैसे मैं धोना चाहता। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मुक्त संग मनोरमम, औनिज्य अर्चया मास मुक्त संग मनोरमम। जैसी अर्चना बलि महाराज किए हैं तो मुक्तात्मा पुरुष भी इसकी इच्छा करते हैं। और जैसा उनका व्यवहार है तो भक्ति से युक्त है। सधर्म बिन मूर्धनि अदधात, वे धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। वामन देव के चरण धोवन को अपने मस्तक पर धारण किए। यद्यद यद्देव देव गिरशश्चंद्र मौली,
जिसको शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और वामन देव से प्रस्ताव रखे कि जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। हम ऐसा अनुमान करते हैं आपके वेशभूषा से, व्यवहार से, कि आप कुछ मांगने के लिए आए हैं, तो यद यद बटो, जो जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। कई एक विकल्प दिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, घर चाहिए, या गांव चाहिए, जो चाहिए आप मांग लीजिए। अब उनके प्रस्ताव को सुन करके वामन देव भी उनकी प्रशंसा किए कि आपका जो वचन है आपके कुल के अनुरूप है। आप बहुत सुंदर बोले हैं, और अपना प्रस्ताव रखे कि हम 3 डेग भूमि चाहते हैं। अपने डेग से नाप करके, सम्मतानि मम, अपने पैर से 3 डेग भूमि चाहते हैं। अब इस बात को सुन करके बलि महाराज कहने लगे कि अरे, हम तो समझते थे कि तुम्हारे शरीर में तेज है तो तुम्हारी बुद्धि भी प्रखर होगी, लेकिन बालों से नहीं, तुम तो एकदम मूर्ख हो। अरे, भूमि ही मांगनी है तो कम से कम इतनी भूमि ले लो कि फिर वृत्ति करें कि जीविका का काम चल जाए, और तुम्हें अपनी आवश्यकता न भी हो तो थोड़ा हमारे पोजीशन का ध्यान रखो। लोका नाम एक ईश्वर। अरे, किसके पास मांगने आए हो? अब हमारे पास आ गए तो फिर तुम्हें दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। लोका नाम एक ईश्वर, सब लोगों का मैं अकेले ईश्वर हूँ। यह जो बलि महाराज का विचार है, यह जो भावना है, वो इससे अभिमान प्रकट हो रहा है ना। बल्कि उनकी पत्नी उनको डांटी, जब 3 डेग में ही भगवान नाप लिए और फिर क्लेम करने लगे, 2 डेग में नाप लिए कि तीसरे पग के लिए स्थान दीजिए। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, हम अपने वचन को सत्य करूंगा, थोड़ा मौका दीजिए, अभी हमारा शरीर है ना। तो जो कहे कि हमारा शरीर है, और उनकी पत्नी कहने लगे जा अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। अरे, शरीर आपका है, ये सब भगवान के क्रीड़ा का साधन है, कुछ भी अपना नहीं है। तो बलि महाराज जो बोल दिए थे भगवान के समक्ष कि लोका नाम एक ईश्वर, मैं सारे संसार का कंट्रोलर हूँ। और भगवान अब उनके इस पावर को देखना चाहते थे। थोड़ा सा बस गरुण जी को निर्देश दिए, भगवान की इच्छा जान करके बांध दिए, अरेस्ट कर दिए। और तीनों लोग के ईश्वर थे और तब तक बंधन में पड़ गए। अब इस घटना को देख करके और प्रहलाद जी वहाँ उपस्थित हो गए। प्रहलाद जी कहे कि ठीक है, अब भगवान है, जो करते हैं वही अच्छा है। राज्य दिए वह भी अच्छा है, राज्य ले लिए वह भी अच्छा है, बांध दिए वो भी अच्छा है। लेकिन ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी कहे कि ये क्या व्यवहार कर दिए। अरे, जो आपको थोड़ा सा जल दे देता है, ये तुलसी दर या दूब का पत्ता दे करके हाथ में ले करके जल देता है, तो उसको अपने को दे देते हैं। और यह व्यक्ति अपना सब कुछ दे दिया, पूरा राज्य दे दिया, और इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, यह कितना उचित है। जो थोड़ा सा कुछ अर्पित करता है तो उसको बहुत मानते हैं, और उस पर इतना संतुष्ट होते हैं कि अपने को प्रदान करते हैं।
और ये सारा राज्य दे दिया, इसको अरेस्ट किए हैं, बंधवा दिए हैं, तो यह तो ठीक नहीं है। और भगवान कहने लगे कि मैं जिस पर कृपा करता हूं तो ऐसा ही करता हूं। और अब कोई पूछ सकता है कि तो भाई ऐसा क्यों करते हैं, तो भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति को धन मिल गया, पद मिल गया और उसमें अभिमान न हो, तो इसको समझिए कि बहुत भारी हमारी कृपा है। पद का, धन का ऐसा स्वभाव है कि उसको प्राप्त करने पर अभिमान आ ही जाता है। वो कोई प्रश्न कर सकता है कि अभिमान आने से कोई दोष है क्या? भाई धन पाया है और रूप उसको भगवान दिए हैं, विद्या प्राप्त किया है, तो अभिमान आ गया, वो उससे कुछ क्षति है कि आप उसको दंडित करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मानस्तंभ निमित्ता नाम जन्मादि नाम समन्तत सर्व फ्रेय प्रतीपा नाम हंत मुह्येन मत पर है कि हमारे भक्त हैं तो वे जन्म इत्यादि से प्रभावित नहीं होते हैं, उससे वे घमंड में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि सर्व फ्रेजा प्रतीपाना, ये जो घमंड है, अनम्रता है, वो कह रहे हैं कि बहुत भारी बाधक है। कोई भी कल्याण का साधक है और उसके लिए बहुत भारी अवरोध उत्पन्न करने वाला है। तो भगवान अपने भक्तों के उत्थान में आने वाले अवरोध को नहीं सहन करते, उसको दूर कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि बड़ा पद प्राप्त करके, ऊंचे कुल में जन्म प्राप्त करके, विद्या अर्जित करके, अच्छा रूप होने पर भी, धन होने पर भी यदि घमंड न हो तो यही समझो कि यह हमारी कृपा है। और ये सब है पद पोजीशन है, तो इसके दोष आते हैं, मान स्तंभ, अभिमान और अनम्रता, उजड़ता। और इसके विषय में कह रहे हैं कि सर्व फ्रेय प्रतीपाना, किसी भी कल्याण के साधन में अवरोध पैदा करने वाले, उसको रोकने वाले। यहाँ प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जित। प्रहलाद महाराज जन्म से ही बहुत सुंदर शरीर वाले थे, उनका रूप बहुत सुंदर था, सौम्य व्यक्तित्व था और बहुत प्रखर बुद्धि के थे। और अब कुल इत्यादि की बात किया जाए तो कश्यप जी के नाती है ना, ग्रैंडसन है। कश्यप जी सप्तर्षियों में एक हैं, बहुत ही उन्नत कुल के हैं। और अब परिवार के और बात किया जाए, देखिए वामन देव खुद अपने मुख से ये प्रहलाद महाराज के वंशजों का बड़ाई किए। वे कहे हैं कि आपके कुल में बहुत सूरवीर उत्पन्न हुए, कोई कृपण नहीं उत्पन्न हुआ है। और उसमें प्रहलाद महाराज के चाचा का ही नाम ले रहे हैं कि आपके वीर में, आपके कुल में ऐसा व्यक्ति जन्म लिया कि वो दिग्विजय के लिए निकला और उसका कोई जोड़ नहीं मिला। भगवान उसको वध तो कर दिए, उसका वध कर दिए, लेकिन नात्मानम जैनम में अपने को विजयी नहीं मानते। तद भूर्य तद वीर्यम भूर्य अनुस्मरण, उसके बल का जब स्मरण करते हैं
तो अपने को वे विजयी नहीं मानते। हो कई एक दृष्टि से देखा जाए तो प्रहलाद महाराज का कुल भी उन्नत ही है, लेकिन सब के बावजूद भी मानस स्तंभ विवर्जित, वे अभिमान से अनम्रता से रहित हैं, क्योंकि यह भक्ति के बाधक हैं। और प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं, नोद्विग्न चित्तः व्यसनेषु निष्प्रिय श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरः। नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु, व्यसन का अर्थ होता है दुख, संकट। और प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि किसी प्रकार के संकट उपस्थित होने पर भी उनका चित्त भयभीत नहीं होता था, उद्वेजित नहीं होता था, वे विचलित नहीं होते थे, स्थिर रहते थे। यह बहुत भारी गुण है। देखिए, इस संसार को विचित्र व्यसन कहा गया। विचित्र व्यसन का अर्थ है कि यहाँ रंग रंग के नए नए ढंग के संकट उपस्थित हो जाते, विपत्ति आ जाते। सब दिन एक बराबर नहीं होता है, कभी अच्छा समय है और कभी कभी बहुत बुरा समय आ जाता है, सबका अनुभव है। अभी तो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि कई एक लोग ऐसे हैं कि अपने स्वजन को खो दिए। बहुत सारे भक्त मिलते हैं और कोई बतलाता है कि हमारी माँ की मृत्यु हो गई कोरोना के चलते, कोई बतलाता है हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, कोई बतलाते हैं कि हमारे माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे भी भक्त मिलते हैं कि वो बतलाते हैं कि हमारे परिवार में कोई बचा ही नहीं, केवल मैं बचा। तो संकट आता है, और ऐसी बात नहीं है कि इसी समय ऐसा संकट है, पहले भी लोगों पर संकट आता है। महाराज युधिष्ठिर को जब वनवास हो गया तो वे घबरा जाते थे कि अरे इतना बुरा दिन कि कहीं ठौर ठिकाना नहीं। लेकिन मार्कंडेय जी उनको समझाते थे कि अरे तुम्हारा क्या बुरा दिन आया है, अभी तो तुम अपने परिवार के साथ हो। भगवान राम के चरित्र पर थोड़ा विचार करो। भगवान राम को जिस दिन राज्य मिलना था और उसी दिन उनका वनवास हो गया, कितना भारी अंतर है। और वनवास ही नहीं हुआ, पत्नी का अपहरण हो गया, पिता का निधन हो गया। और कितना ये सब संकट के दिन है। तो ये संकट आते रहते हैं। वर्तमान में भी इसका हम अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारा परिवार है कि उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तो चलती ही रहती है, लेकिन आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा परिवार है कि 6 बहन हैं और 6 बहन के बीच एक भाई, लेकिन उसका भी युवावस्था के पहले ही निधन। हम एक बार देहरादून में थे तो उस समय पेपर में पढ़ा, महाराज के साथ ट्रीटमेंट के लिए गया था। वो पेपर वहाँ रोज आता था, तो उसमें एक न्यूज था कि पटना में कोई व्यक्ति बीमार था और उसका केस बहुत सीरियस हो गया। अब इतना सीरियस हो गया कि वहाँ से वो ले करके उसको अपोलो के लिए चले। तो एयर एम्बुलेंस से, हेलीकॉप्टर जैसा जो एम्बुलेंस है वो उसको ले करके चले। अपोलो में उनको एडमिट करना था। परिवार के कई एक लोग उसमें बैठे और वहाँ से पटना से चले और फरीदाबाद में थोड़ी सी आंधी आई, वही मई जून का दिन था,
और छत से टकरा करके पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो जो पेशेंट थे उनका भी तो निधन हुआ ही, परिवार के और भी जो थे सबका निधन हो गया। वो एक एक से संकट आता रहता है। वो कह रहे हैं कि इस संसार को विचित्र व्यसन, ऐसा ऐसा संकट आ जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु, किसी प्रकार की कठिनाई हो, किसी प्रकार का दुख हो, उनका चित्त विचलित नहीं होता था। और प्रहलाद महाराज के जीवन पर विचार कीजिए तो दूसरे तरफ से नहीं, खास अपना बाप मारने पर लपट गया था। अब इतना विपरीत परिस्थिति तो शायद ही किसी के जीवन में आती होगी। अपना जो पिता है वही एक एक से प्रयास किया। पहले तो भोजन ही बंद करा दिया, एक कमरे में बंद, अब फिर भी जीवित रह गया तो बहुत भारी क्रोध। ये भोजन के अभाव में नहीं मर रहा है तो अब विष से युक्त भोजन दिलाने लगा कि खाने बिना नहीं मर रहा है तो खा करके मरे। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज पर कोई उसका प्रभाव नहीं। वो पहाड़ पर ले जा करके वहां से फेंकवाया। अब पहाड़ से फेंकवाने पर भी नहीं मरे तो अब पहाड़ को ही उन पर फेंकवाया। इतना भारी भारी संकट आया, आग में डाल दिया। लेकिन कह रहे हैं कि नोद्विग्न चित्त, प्रहलाद महाराज का चित्त उद्विग्न नहीं होता था, कभी विचलित नहीं होते थे। और यह बहुत भारी गुण है और इसका बहुत भारी महत्व है। महाभारत में महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से एक प्रश्न किए हैं कि मग्नस्य व्यसने कृच्छ्रे कृम श्रेयः पुरुषस्य ही बंधुना से महीपाल राज्य ना से थवा पुनः। कह रहे हैं कि मग्नस्य व्यसने कृच्छ्रे, कोई बहुत भारी संकट में पड़ गया और उस स्थिति में किम श्रेयः पुरुषस्य ही, और उसके कल्याण का साधन क्या है, कैसे उसका कल्याण होगा। बहुत भारी संकट में वे डूब गया है। और वे कैसा संकट है कि बंधु ना से महीपाल राज्य ना से तवा पुनः। अरे कि ऐसा संकट कि परिवार के सदस्य के मृत्यु हो गई, जो उसके अपने हैं उनका नाश हो गया, या राज्य का ही नाश हो गया। परिवार वाले तो साथ में हैं लेकिन अब जीविका कोई साधन नहीं बचा। ऐसा होता है, परिवार के लोगों का नाश हो ही जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि जीविका का साधन नष्ट हो जाता है। बहुत सारे भक्त एकाएक बेरोजगार हो जाते हैं। अच्छा नौकरी है और तब तक कंपनी वाले बहुत कम दिन का सूचना दे करके निकाल देते हैं। बहुत भारी अंतर हो जाता है। और युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है भीष्म पितामह से कि इस स्थिति में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, उसके श्रेय का क्या साधन है। और भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं कि पुत्र दारे सुखश्चैव वियुक्तस्य धनेन वा मग्नस्य व्यसने कृच्छे धृति श्रेयस्करी नृप। हे नृप, कोई व्यक्ति पुत्र परिवार से वियुक्त हो गया या कोई भी उसके सुख साधन है उससे रहित हो गया या धन उसका पूरा पूरा समाप्त हो गया, किसी तरह के संकट में पड़ गया तो धृति श्रेयस्करी नृप, संकट के स्थिति में धैर्य ही कल्याण करने वाला है। ये धैर्य को धारण करते हैं
स्थिर रहते हैं तो आपका मंगल हो जाएगा। और धैर्य को खो दिए, धृति का नाश हो गया, तब तो अब बहुत भारी संकट में और पड़ जाएंगे, और भारी संकट में पड़ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि धैर्येण युक्तस्य सत शरीरम न विसीर्यते। अरे भाई, धन समाप्त हो गया, स्वजन नष्ट हो गया है, कम से कम धैर्य रखेगा तो उसका शरीर ठीक रहेगा। और विकल हो गया, डिप्रेशन में चला गया, तो अब शरीर भी नष्ट होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। शरीर में बहुत बहुत प्रकार की कठिनाई आ जाएगी। तो कह रहे हैं धैर्येण युक्तस्य सतः शरीरम न विसृज्यते। यदि व्यक्ति धैर्य को धारण किया, धैर्य से युक्त है, तो उसका शरीर ठीक रहेगा, वह जीर्ण शीर्ण नहीं होगा। क्योंकि विशोकताम सुखम धत्ते धत्ते चारोग्य मुत्तमम। व्यक्ति टेंशन फ्री होता है, किसी शोक से रहित होता है, तो उसी से उसे सुख की प्राप्ति होती है। और धत्ते चारोग्य मुत्तमम, विशोकता से, शोक से रहित होने पर ही उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि किसी प्रकार का संकट हो, व्यक्ति के कल्याण करने वाला साधन धैर्य, उससे युक्त है तो वह सुख प्राप्त कर सकता है, उसका शरीर ठीक रहेगा, वह निरोग रहेगा। और कहीं धैर्य भी खो दिया तो शरीर भी कमजोर हो जाएगा, कोई एक रोग का शिकार हो जाएगा। और प्रहलाद महाराज के गुण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु, किसी भी प्रकार के संकट में वे स्थिर रहते थे, विचलित नहीं होते थे, धैर्य नहीं खोते थे। और निःस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदृक्। कह रहे हैं कि यहाँ दो प्रकार के विषय भोग हैं। एक को श्रुत कहते हैं, जिसको हम देखे नहीं हैं, केवल सुनते हैं, उसको श्रुत कहेंगे। और एक है दृष्ट, जिस सुविधा को हम लोग देख रहे हैं। जैसे स्वर्ग में बहुत बहुत सुविधा है। अब स्वर्ग का वर्णन पढ़ेंगे या अभी कल ही परसों में पढ़े थे, हिरण्यकश्यपु स्वर्ग पर कब्जा किया तो श्रियोद्यान जुष्टा, वो खूब बड़ा बगीचा है और उससे युक्त भवन है, फार्म हाउस, खूब अच्छा घर। और घर का वर्णन किया गया है कि सब लक्ष्मी का आयतन है, सर्व संपदा वहाँ है और सब सुविधा है। और ये सब सुनने पर तो मन में लोभ हो जाता है कि तब तो उसी स्थान को प्राप्त करना चाहिए, उधर चलना चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि जो श्रुत सुख है उसके प्रति स्पृहा नहीं किए, कभी उनके मन में उसके प्रति डिजायर उदित नहीं होता था, कभी उसकी इच्छा नहीं करते थे। और एक सुख का विभाजन है, उसको दृष्ट कहते हैं। दृष्ट कहने का अर्थ है कि इस संसार में जिसको सुखी माना जाता है, कोई मंत्री का पद प्राप्त कर गया, अच्छा पोस्ट पा गया, और उस व्यक्ति को सुखी माना जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि अवस्तु दृक्, यहाँ की भी जो सुविधा है, जो सुख है, तो प्रहलाद महाराज सदैव विचार करते थे, उनके मन में यही भावना आती थी कि वास्तविक नहीं है, जिस रूप में दिख रहा है उस रूप में नहीं है। वास्तव में इस संसार में कोई भी सुख है, कोई भी भोग है, तो अंततः वह दुख में ही परिवर्तित होता है।
कुछ देर के लिए सुख का व्यक्ति अनुभव करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वह दुख ही प्रदान करेगा। और इसी से श्रीमद् भागवतम में तो सलाह दी गई है कि जो व्यक्ति माया से पार करना चाहते हैं तो उनका प्रथम कर्तव्य है कि इस संसार के स्थिति को समझे। अरे भाई क्या संसार की स्थिति है? तो कह रहे हैं कि संसार में व्यक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए और दुख को दूर करने के लिए दुख हत्या सुखाय च कर्मण्या रभमाणा नाम दुख हत्या सुखाय च। इस संसार में व्यक्ति विविध प्रकार का कार्य कर रहा है और कार्य कर रहा है वो प्राय जोड़ी में बंध करके मिथुनी चारिणाम निर्णाम। इस संसार का आप सर्वे करेंगे तो देखेंगे कि स्त्री और पुरुष का यूनिट है, ये दो एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। कोई घर में कर रही है तो कोई क्षेत्र में कर रहा है, या कभी कभी दोनों क्षेत्र में निकलते हैं, दोनों मिल करके घर का काम करते हैं, दोनों मिल करके कर रहे हैं। इतना काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? और दुख हत्या सुखाय च, उद्देश्य यही है कि वे चाहते हैं कि प्रॉब्लम को दूर कर लें। किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो उसको एकदम नष्ट कर दे, दुख हत्या और सुखाय च, सुख की प्राप्ति करें। लेकिन थोड़ा अब पीछे के 2-4-10 जनरेशन का सर्वे कीजिए कि क्या उनको ऐसा रिजल्ट प्राप्त हुआ है? ऐसा नहीं है कि वर्तमान में जो हैं वही सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं। आपके जो पूर्वज थे, आपके पहले के लोग थे, तो वह भी तो यही करना चाह रहे थे, दुख को हटा करके सुख को प्राप्त करना। लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, बल्कि एक एक से और उलझन बढ़ते जाता है। हम लोग देहरादून में ही थे, महाराज के जो ट्रीटमेंट दे रहे थे एक फिजियोथेरेपिस्ट थे, मथुरा के ही मूलतः थे, और उनका विवाह होने वाला था। तो अब महाराज से कई एक बार बात करते थे और उसमें कह रहे थे कि हमारे एक मित्र हैं, उनका विवाह हुआ, तो मैं पूछा कि आप इस समय कैसा अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख के परिप्रेक्ष्य में कितना आप फ्रीडम महसूस कर रहे हैं? वो कहे कि हाँ, एक भोजन की समस्या दूर हो गई, लेकिन और सब समस्या आ गई। अब भोजन के लिए चिंता नहीं रहती है, लेकिन और सब चिंता रहती है। अब इस विषय में तो बहुत बहुत उक्ति है। व्यक्ति सोचता है कि अच्छा यह कार्य कर लेंगे तब तो सब समस्या ही दूर, सब सुख आ जाएगा, तब तक नई नई समस्या और उदित हो जाती है। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति माया को पार करना चाहता है तो उसका प्रथम कर्तव्य है कि पश्चेत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम निर्णाम। जो लोग जोड़ी बांध करके काम में लगे हुए हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, और रिजल्ट को उल्टा देखो, पश्चेत पाक विपर्यास, उनको ऐसा होता नहीं है। और कह रहे हैं कि कर्म के विषय में ही नहीं है, ये धन की यही स्थिति है। धन अर्जित करना चाहते हैं कि हमको सुख मिलेगा, लेकिन और चिंता में पड़ जाते हैं। धन का तो ऐसा स्वभाव है कि उसको अर्जन करने में भी प्रयास है, अब मिल गया तो रखने में भी प्रयास है, और नष्ट हो गया तो सुख में दुख में पड़ना ही है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास धन है तो चिंता रहित है।
अब उसको कहाँ रखें कि सुरक्षित रहे? नहीं तो किसी को पता चल जाए कि इसके पास धन है तो धन तो जाएगा ही, प्राण भी चला जाएगा। और इसी क्रम में कह रहे हैं कि जो सिद्धांत इस संसार के लिए लागू है वही सिद्धांत स्वर्ग इत्यादि के लिए। स्वर्ग में ऐसा नहीं है कि कोई संकट नहीं आता है। आप लोग वर्णन सुन चुके हैं कि देवता लोग स्वर्ग में थे, लेकिन हिरण्यकश्यप का कब्जा हो गया, उनके सारे अधिकार को वह छीन लिया, उनका स्थान भी छीन लिया और उनके यज्ञ भाग को भी छीन रहा था। स्वर्ग में है, खूब सुख भोगे थे, लेकिन यह स्थिति आ गई कि अब भूखे मरना है, कुछ भोजन नहीं मिल रहा है। और मान लीजिए कि ऐसा संकट न भी आवे, ऐसा संकट बहुत कम आता है स्वर्ग में, इससे सुरक्षित है। लेकिन यह संकट न भी रहे फिर भी दुख से मुक्त नहीं है। अपने पास खूब सुविधा है, लेकिन अब अपने से अधिक सुविधा दूसरे को देख करके उससे जलन होने लगता है। अपने सुविधा से सुख नहीं, दूसरे के सुविधा से दुख। यह व्यक्तित्व का दोष है। ऐसा अब उसका हृदय है कि वो अनुभव करने ही लगता है। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि नोद्विग्न चित्तः व्यसनेषु निष्प्रिय श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदृक्। उसको स्थायी नहीं मानते थे। जो सुख यहाँ दिख रहा है तो प्रहलाद महाराज तुरंत कैलकुलेट कर लेते थे कि ये तो क्षणिक है, ये नष्ट होने वाला। और वास्तव में इस दृष्टि का बहुत महत्व है। जब तक व्यक्ति इस दृष्टि को नहीं विकसित करेगा तब तक भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि न तस्य तत्वं ग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम न जस्य हेयानुमितम स्वयं स्यात्। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को गृहस्थी के सुख में है बुद्धि नहीं हुई और उस व्यक्ति को उपनिषद भी तत्व का ज्ञान नहीं करा सकता। अरे भाई, गृहस्थी के सुख में है बुद्धि कैसे हो जाएगी? सारा संसार उसी को अर्जित करने में लगा हुआ है, तो है बुद्धि कैसे होगी? तो कह रहे स्वप्ने निरुक्त्या। स्वप्न के उदाहरण से, स्वप्न में आप खूब बड़ा घर पा जाइए और उसका कुछ महत्व है। सपना में खूब नोट का गड्डी पा जाइए, लेकिन उसका कुछ महत्व है। ज्यों ही नींद टूटी, अब वो तो सब समाप्त हुआ। वो इस संसार में भी कितना हूँ सुविधा अर्जित कर लीजिए, खूब सुंदर पत्नी मिल गई, अच्छा घर मिल गया, अच्छा पद मिल गया, बहुत सारे प्रशंसक भी हैं, लेकिन मृत्यु के बाद शरीर छूट गया और उसके बाद उनका कुछ है महत्व? तो जैसे सपना में नींद टूटते ही, नींद खत्म होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो वैसे ही ये जो सुख सुविधा है तो वह भी मरने के बाद तो सब छूट जाता है, सब छूट जाते हैं। एक चीज केवल साथ जाता है, कर्मानुगो गच्छति जीव एक। कर्मानुगो, अपना कर्म पीछे पीछे जाता है। धनानि भूमौ, जो धन अर्जित किए हैं कितना कितना परिश्रम करके, तो बस भूमि में वो रह गया।
पहले के लोग भूमि में गाड़ करके धन रखते थे, को पता न चले कि कहाँ है, पता चल जाने पर तो दूसरे लोग ले सकते हैं। वो धनानि भूमौ, धन तो भूमि में, पशवश्च गोष्ठे, सवारी करने के लिए अच्छा अच्छा घोड़ा हाथी रखते थे, लेकिन वे बस गोष्ठ में रह गए। भार्या गृहद्वारी, पत्नी से कितना मधुर व्यवहार है, लेकिन बस अब वह दरवाजे से आगे नहीं जा सकती, घर के चौखट से बाहर नहीं जाएगी। स्वजन लोग ले करके जाते हैं स्मशान तक। अरे जो अपना देह है तो बस चिता तक, उसके आगे तो इसकी गति नहीं है। और कर्मानुगो गच्छति जीव एक, जीव को अकेले जाना पड़ता है, सब छूट जाता है, पीछे पीछे उसका कर्म जाता है। तो इस संसार का कोई भी सुविधा है तो क्षणिक है, और एकदम उसकी वही स्थिति है जैसे सपना में हम कुछ प्राप्त कर जाते हैं तो कहें कि स्वप्ने निरुक्त्या। स्वप्न के उदाहरण से व्यक्ति है बुद्धि कर सकता है। सपना का उदाहरण कोई एक चीज में बहुत सहायक है। तो कह रहे हैं कि न तस्य तत्वं ग्रहणाय साक्षात वरीयसीरपि वाच समासान। उस व्यक्ति को उपनिषद विज्ञान नहीं दे सकता जिस व्यक्ति को गृहस्थी के सुख में अपने से है बुद्धि नहीं हो गई। तो यहाँ के सुख सुविधा में है बुद्धि होना आवश्यक है। और प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि अवस्तु दृक्, यहाँ के जो भी सुख सुविधा है उसके प्रति उनकी यही भावना थी कि क्षणिक है, अस्थायी नहीं है, वास्तविक नहीं है। दांतेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुर, यानी कि अपने इंद्रियों का नियमन करते थे, इंद्रियों पर कंट्रोल करते थे, और अपने प्राण वायु पर कंट्रोल रखे थे, अपने शरीर पर कंट्रोल रखे थे, अपने बुद्धि पर कंट्रोल रखे थे। और इसलिए प्रशांत काम, उनका मन शांत रहता था, लोलुप नहीं रहता था। जब बुद्धि पर नियंत्रण है, बुद्धि के द्वारा मन को शांत किया जा सकता है। मन तो बहुत चंचल है, लेकिन बुद्धि के बल से व्यक्ति उसको शांत कर देता है। देखिए, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि छोटा बच्चा भी विवेक से अपने मन को रोक लेता है। कोई बच्चा है, स्कूल का लड़का है, और वो जा रहा है, स्कूल जा रहा है, और कहीं गरम गरम जलेबी है या कुछ है, मन उसका डोल जाता है, उसको खरीदने के लिए ललायित हो जाता है। लेकिन अपना पॉकेट देखता है, वो पैसा सीमित है, और उसके मन में विचार आता है कि अभी तो फीस जमा करना। तो इससे अब विवेचन से वह दुकान से लौट आता है। और बुद्धि पर नियंत्रण है तो मन को शांत करना आसान होता है। बुद्धि के बल से मन को शांत किया जा सकता है। बुद्धि को लगाम कहा गया। यह बिगड़ंत घोड़े को शांत करने के लिए लगाम के समान है। तो कह रहे हैं प्रशांत काम और रहिता सुरो सुर। यद्यपि उनका जन्म असुर परिवार में था, लेकिन आसुर रहित, वे आसुरी भाव से रहित थे, उनका स्वभाव आसुरी नहीं था। अवसर पा करके श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जन्म का बहुत महत्व नहीं है, ट्रेनिंग का महत्व है। कोई जन्म
निम्न स्थान पर भी प्राप्त किया है और यदि उससे अच्छा संगति मिल जाए तो उससे वह उन्नति कर जाता है। और संगति का बहुत भारी महत्व है। जन्म का महत्व नहीं है, ट्रेनिंग का महत्व है। और कह रहे हैं कि जस्मिन् महद्गुणा राजन गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते धुना विधीयन्ते यथा भगवती ईश्वरे। नहीं कि प्रहलाद महाराज में महद गुण, भक्तों के गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं, या भगवान के गुण हैं। और गृह्यन्ते कविभिर मुहुः, जो विद्वान व्यक्ति हैं जो बार बार उसकी चर्चा करते हैं, बार बार उसको ग्रहण करना चाहते हैं। और नते धुना विधीयन्ते यथा भगवती ईश्वरे। और प्रहलाद महाराज के गुण अब तक धूमिल नहीं होते। जैसे भगवान के गुण में कभी ह्रास नहीं होता है, तो वैसे ही प्रहलाद महाराज के गुणों में कभी ह्रास नहीं होता। और प्रहलाद महाराज का ऐसा व्यक्तित्व है कि कभी भी गृह्यन्ते, जो विद्वान हैं, विवेकी हैं, तो वे प्रहलाद महाराज के गुणों की चर्चा करते हैं और उसको ग्रहण करना चाहते हैं। और प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि यम साधुगाथा सदसी रिपवो सुरानृप प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति कुमुतान्य भवादृशा। नहीं कि प्रहलाद महाराज का ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके दुश्मन भी उन्हीं को प्रतिमान मानते हैं। उनके शत्रु पक्ष में, देवताओं में भी जब गुण की बात होती है तो प्रहलाद महाराज ही आदर्श हैं, उनसे तुलना की जाती है। इसमें तो प्रहलाद महाराज के समान गुण है, या प्रहलाद महाराज के समान गुण आ जाए तब वह अच्छा माना जाएगा। तो प्रतिमानम कुर्वन्ति रिपवः अपि, शत्रु दल भी प्रहलाद महाराज के गुण को ही आदर्श मानता है, उसी से कंपैरिजन करके किसी के गुण का निर्धारण करता है। तो ऐसे प्रहलाद महाराज के अनेक गुण हैं, लेकिन एक विशेष बात कह रहे हैं कि गुणै रलम असंख्यै महात्म्यम तस्य सुच्यते वासुदेवे भगवती जस्य न स्वर्ग की रति, यह मति ही पाठ है। कि प्रहलाद महाराज के इतने गुण हैं कि उनकी संख्या नहीं की जा सकती, उनकी संख्या करना कठिन है, असंभव है। लेकिन उनके गुणों का एक सूचना दिया जा सकता है, एक निर्देशन कर सकते हैं, एक सैंपल दे सकते हैं। या दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि गुण तो असंख्य हैं, लेकिन एक जो विशेष बात है वह सुउच्यते, उसको खूब अच्छा से कहा जाता है, उसी का उल्लेख बार बार किया जाता है। भाई वो कौन गुण है? तो वासुदेवे भगवती जस न स्वर्ग की रति। कि प्रहलाद महाराज के गुणों में सबसे अधिक जिस बात की चर्चा है, ये अच्छे ढंग से कहा जाता है, आदर से कहा जाता है, वह है कि उनके स्वाभाविक प्रेम भगवान में है। वासुदेवे भगवती जस न स्वर्ग की रति, निसर्ग से, जन्म से ही उनका भगवान में प्रेम है, या मति पाठ है, उनका मन भगवान में लगा हुआ। ये भगवान में मन लगना, भगवान में प्रेम होना, ये सबसे बड़ा गुण है। इस गुण से वो प्रहलाद महाराज के महिमा का पता चल जाता है। क्योंकि दूसरे गुण का महत्व तभी है जब व्यक्ति में भक्ति है। अब भक्ति न हो और किसी में कितना भी गुण हो तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। उदाहरण दिया गया है
ऐसे बादल देखने में खूब अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें जल नहीं है, तो उस बादल का क्या महत्व है? तो कह रहे हैं कि भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बादल सुंदर लग रहा है और उसमें जल नहीं है, तो उसका महत्व नहीं है। बादल का महत्व तो जल देने से है, उसको जलद कहते हैं। अब जल नहीं है तो उसका शोभा नहीं है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। या एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। किसी किसी में बहुत बहुत गुण है, लेकिन भक्ति नहीं है तो सब गुण फीका। जैसे बहुत बहुत सब्जी बनाई है और उसमें नमक ही नहीं डाली, कोई टेस्ट नहीं मिलता है। तो कह रहे हैं कि गुणई रलम असंख्य। ये प्रहलाद महाराज के गुण तो बहुत हैं, लेकिन महात्म्यम तस्य सूच्यते। प्रहलाद महाराज की महिमा खूब अच्छे से कही जाती है, क्योंकि वासुदेव भगवती जस्य नैसर्ग की रति। क्योंकि निसर्ग से, जन्म से ही उनका मन भगवान में लगा हुआ है, या उनका प्रेम भगवान से है। वो भाई कैसे पता चलता है कि जन्म से ही उनका मन भगवान में लगा हुआ है? तो कह रहे हैं कि न्यस्त क्रीडन को बालो जडवत्तन मनस्तया। प्रहलाद महाराज के देखा गया कि अब एक कम उम्र के बच्चे हैं, फिर भी खेल में उनकी रुचि नहीं थी। न्यस्त क्रीडन का, वो खेल का कोई सामान वो रखते ही नहीं थे। और जडवत तन मनस्तया, और बाहर से एकदम मूर्ख जैसा लगते थे, जड़ जैसा लगते थे। जडवस्तन मनस्तया, तो ऐसा क्यों दिखते थे? तन मनस्तया, क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ, भगवान में उनका मन है, और इसलिए बाहर का कुछ व्यवहार ही नहीं करते थे। तो लगता था कि तू एकदम जड़ है। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि इस संसार को इस रूप में वो देखते ही नहीं थे। वे क्या इसके पीछे कारण था? तो कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण ही उनके आत्मा को, उनके मन को ग्रहण कर लिए थे, एक बहुत लोभ्य वस्तु के रूप में। देखिए, कोई लोभ का वस्तु है तो उसको व्यक्ति पकड़ लेता है, ले लेता है। वो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण ही उनके मन को ग्रहण कर लिए थे। ऐसे दो ढंग से अर्थ कर सकते हैं कि कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, जैसे किसी को कोई ग्रह लग जाता है, भूत पिशाच का आवेश हो जाता है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है, नॉर्मल व्यवहार नहीं रहता है। वो प्रहलाद महाराज का नॉर्मल व्यवहार नहीं था, क्योंकि कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण रूप ग्रह उन पर लग गया था। या ग्रह का अर्थ करते हैं कि कोई लोभ का विषय। तो प्रहलाद महाराज का मन ऐसा था कि भगवान उस पर लुब्ध थे और उसको खुद ही ग्रहण कर लिए थे। भगवान को जो चीज़ पसंद पड़ता है तो उसका तो हरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो जैसे माखन चुराते हैं, वैसे प्रहलाद के मन को ही चुरा लिए थे, वो अपने कब्जे में कर लिए थे। और मन जब भगवान के अधीन है, उसमें भगवान छाए हुए हैं, तो संसार का कुछ अनुसंधान ही नहीं रहता। संसार में क्या गतिविधि हो रही है और इसको उनका कुछ पता नहीं चलता था। तो बहुत सुंदर शब्द है, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, भगवान ने ही उनके मन को ग्रहण कर लिए।
अपने पास ले लिए। अब मन ही नहीं है तो संसार का अनुभव नहीं होगा, मन रहने से तब अनुभव होता है ना। और देखिए स्थिति यह है कि कुछ लोग भगवान में मन लगाना चाहते, उसके लिए योग करते हैं, यत्न करते हैं और थोड़ा थोड़ा मन लगता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे बहुत अच्छी बात है कि भगवान ही किसी के मन को ग्रहण कर ले, अब सारी समस्या ही दूर। और भगवान ग्रहण कर लेते हैं, बहुत लोगों का मन चुरा लेते हैं। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, गोपियां वृक्षों से पूछ रही हैं कि कहीं नंद सोनू को देखे हो, नंद के पुत्र को देखे हो, लताओं से पूछ रही हैं। अरे वे लोग पूछ सकते हैं कि उनकी क्या जरूरत पड़ गई, क्यों अन्वेषण कर रही है? तो कह रहे हैं कि हमारे मन को चुरा लिया, हम अपने मन को वापस लेने के लिए उनका खोज कर रही हैं, पता बतला दो। वो भगवान के चरित्र में देखा जाता है कि मन को चुरा लेते हैं। भगवान जब वृंदावन से मथुरा में गए तो मथुरा में पहले तो नगर के बाहर थे, वो तभी से सूचना मिल गई थी कि अब कृष्ण बलराम नजदीक आ गए। अक्रूर जी तो रथ पर ही बैठा करके ले जाना चाहते थे, लेकिन भगवान कहे कि ना, तुम रथ लेकर के जाओ, हम तो यहाँ रुकेंगे और बाद में आएंगे। और जब भगवान मथुरा में प्रवेश किए तो सब जगह हल्ला हो गया कि कृष्ण बलराम आ गए, आ गए। तो अब जब मथुरा में प्रवेश किए तो मथुरा के लोग कृष्ण के दर्शन करने के लिए, स्वागत के लिए बहुत तत्पर हो गए, उद्यत हो गए। वो भगवान भी मथुरा का निरीक्षण करते जा रहे थे। भगवान तो वन से गए थे, गांव से गए थे, उतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग नहीं देखे थे। वो वहाँ के बिल्डिंग को देख रहे हैं, अच्छा अच्छा किवाड़ लगा है उसको देख रहे हैं, उनके लिए भी कौतुक का विषय था। लेकिन मथुरा के स्त्रियों को पता चला कि कृष्ण राजपथ पर आ गए हैं, तब तो अब द्रष्टुम समयेयुः त्वरिता पुरस्त्रिय, बहुत जल्दी से कृष्ण को देखने के लिए वे इकट्ठा हो गए, जुट गए। तो कहने द्रष्टुम समयेयुः त्वरिता पुरस्त्रियो हर्माणि चैवा रुरुः नृपोत्सुका। अब स्त्रियों का इतना कौतुक था कि अपने दरवाजे से नहीं देख रही थी कि अच्छा से देखेंगे कि नहीं, भीड़ है, क्योंकि बहुत लोग उनको घेर करके चल रहे थे। तो हरिमाणी चारुरुः, वे छत पर चढ़ गई और छत पर चढ़ी, वो बहुत जल्दी से छत पर चढ़ गई। अब वर्णन किया गया है कि कोई कोई स्त्री तो कपड़ा पहन रही थी, और जितना पहनी थी उतना ही पहन करके छत पर चढ़ गई, पूरा कपड़ा नहीं पहन पाई। या कोई पहन रहे थे तो अब कपड़ा कैसे पहनना है, उल्टा पुल्टा जैसे भी पहन करके चढ़ गई। और विस्मृत्य चय के जुगले स्वथा परा कृष्णैक पत्रम श्रवणैक नूपुरा। कोई कोई स्त्री अपना अलंकार कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी, वो एक आंख में काजल लगाई है तो भूल गई कि दूसरे में बाकी है, इसको लगा करके चल, एक आंख में काजल लगा करके चढ़ गई। कोई गहना धारण कर रही है तो एक कान में कुंडल धारण किए, दूसरे में नहीं धारण की, और ऐसे ही वो ऊपर चढ़ गई। कोई कोई तो स्त्री भोजन कर रहे थे तो उसको छोड़ दिया, और जो जिस स्थिति में थे तो वैसे ही चल गए। स्वपंत उत्थाय निशम्य निस्वनम। कोई कोई स्त्री तो सो रही थी, लेकिन अब हल्ला को सुन करके जैसे सोई थी जग करके चली गई। अब तो भगवान जब स्त्रियों के तरफ देखे
वो भगवान भी उसका प्रत्युत्तर दिए। वो भगवान क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मनांसितासाम अरविंद लोचन प्रगल्भ लीला हसितावलोकने जहार। भगवान उनके मन को चुरा लिए, जहार एकदम झपट लिए, हरण कर लिए। अभी मन को कैसे मन का हरण कैसे किए, तो कह रहे हैं कि मत्त दुर्रिंद विक्रम। अब स्त्रियां तो भगवान को दूर से देखी तो भगवान तो अभी स्पष्ट दिख नहीं रहे थे, लेकिन उनका चाल इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे कोई मत्त दुर्रेंद्र विक्रम, जैसे मतवाला हाथी हो और वो मस्ती से चल रहा, वैसे कृष्ण चल रहे थे। और प्रगल्भ लीला हसितावलोकने जहार मत्त दुर्रेंद्र विक्रम दृशाम ददत् श्री रमणात् मनोत्सव। जब और भी भगवान नजदीक आए तो उनका शरीर दिखने लगा, और भगवान जब नगर में प्रवेश कर गए, उनके घर के नजदीक आ गए, तब तो भगवान के दृष्टि का उनके आँखों का दर्शन हो रहा है। भगवान लीला पूर्वक हंस रहे हैं, उनके तरफ देख रहे हैं, तो उससे दर्शन हो रहा है। वो कह रहे हैं कि दृशाम ददत् महोत्सवम। भगवान उनके मन को चुरा लिए, उनके आँख को उत्सव दे करके, अपने चाल से, अपने मुस्कान से, अपने श्री विग्रह के सौंदर्य से मथुरा के स्त्रियों को उत्सव, मथुरा के स्त्रियों के आँखों को उत्सव प्रदान किए। चोरों का भी अपना अपना टेक्निक होता है। बहुत सारे चोरों का समुदाय है कि गांव में चोरी करना है तो उसी गांव में कोई नाच का उत्सव कर देते हैं, ड्रामा का आयोजन कर देते हैं, और उधर लोग जाते हैं चोरी कर लेते हैं, उत्सव दे करके चोरी कर लेते हैं। कभी कभी तो बहुत करुण दृश्य प्रकट करके चोरी कर लेते हैं। एक बार मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा, किसी बड़े शहर की बात है कि वे लोग एक रिकॉर्डिंग रखे थे, बच्चे के रोने का रिकॉर्डिंग। बच्चा घिघिया करके, मतलब बहुत करुण क्रंदन कर रहा है, उसका रिकॉर्डिंग रखे थे, और रिकॉर्डिंग जा करके किसी के दरवाजे के सामने बजा दिए। अब बच्चे के घिघियाने का मतलब बहुत करुण रोदन का कोई आवाज़ सुनी, अब किसी स्त्री से रहा नहीं गया। वो आकर के अपना दरवाज़ा खोली कि बच्चा रो रहा है, किसी संकट में है, और जे वहीं वो दरवाज़ा खोली और कई लोग हथियार के साथ उसके घर में घुस गए और सब चीज़ उसका चुरा लाए। तो हम यह कह रहे हैं कि चोरों का अपना टेक्निक है। तो भगवान के विषय में कह रहे हैं कि मथुरा के स्त्रियों के आँखों को उत्सव दे रहे थे अपने श्री विग्रह से, उनके आँख तो उसी को देखने में लग गई, और मनांसी जहार, उनके मन को चुरा लिए। और हम इस बात को कह रहे हैं कि भगवान में मन कुछ लोग लगाते हैं, और कुछ लोग का मन भगवान ही खुद ले लेते हैं। वो किसी किसी का मन तो भगवान में इतना लग जाता है कि उसको निकालना मुश्किल होता है। कोई कोई है कि प्रयास करते हैं। ऐसा लिखा गया है कि प्रत्याहृत्य क्षणम मुनि विषयतः जस्मिन मनोधित्सते। प्रत्याहृत्य विषयतः, अरे हम लोगों का मन तो विषय में लगा हुआ है, रमा हुआ है। तो जो जोगी जति हैं, प्रत्याहृत्य क्षणम मुनि विषयतः, जो मननशील व्यक्ति है, और उसको पता चल गया कि विषय में मन रहे तो इससे लाभ नहीं है, तो अपने मन को विषय से हटा करके मननशील व्यक्ति जस्मिन मनोधित्सति, एक क्षण सोचता है कि भगवान में हमारा मन चला जाए,
धित्सति रखना चाहता है, रख पाता है कि नहीं इसका निर्णय नहीं दे रहा है। प्रत्याहृत्य क्षणम मुनि विषयत जस्मिन मनो धित्सते, धित्सा रखने की इच्छा करता है। और बालासौ विषयेषु ततः प्रत्याहरन्ति मन, और कह रहे हैं कि यह जो गोपी है तो इसकी स्थिति है कि वहीं से अपने मन को हटा करके और विषय में डालना चाहती है। अरे भाई, जब मुनि लोग जिसमें मन रखना चाहते हैं तो वहाँ से वो मन हटाना क्यों चाह रही है? उसके सामने समस्या है। अब मन तो कृष्ण में इतना लगा हुआ है कि घर का काम वो ठीक से नहीं कर पाती है, और खास करके बहू है, युवती है, अब घर का काम ठीक से नहीं करेगी तो सास डांटेगी। और गोपियों की स्थिति है कि रोटी बेल तो लेती हैं, तावा पर डाल दी, लेकिन मन तो उधर कृष्ण के तरफ है, और तब तक रोटी से धुआं निकलने लगा, तो अब तो सास का डांट पड़ेगा ही। तो गोपियां चाहती हैं कि कम से कम भोजन बनाते समय हम लोगों का मन किचन में रहे, इस समय कृष्ण के तरफ न जाए, क्योंकि डांट से बच जाएंगे। वो कह रहे हैं कि बालासु विषयेषु धित्सति ततः प्रत्याहरन्ति मन, और जस्य स्फूर्ति लवाय हंत हृदय जोगी समुत्कंठते, जो योगी हैं साधना करके उत्कंठित हैं, उनकी इच्छा होती है, जस्य स्फूर्ति लवाय, कि थोड़े देर तक हमारे हृदय में उनकी स्फूर्ति हो जाए, एक झलक रूप उभर आवे। लेकिन बालासौ निष्क्रांति मां कांक्षति, हृदय निष्क्रांति मां कांक्षति। और यह जो लड़की है राधा रानी के विषय में कह रही है कि उसी हृदय से यह कृष्ण को निकालना चाहती। और हम ये सब बात कह रहे हैं कि मन का बहुत भारी विस्तार है। कभी कभी भक्तों के मन में निराशा हो जाता है कि हमारा मन भगवान के तरफ नहीं लग रहा। अरे भगवान के तरफ नहीं लग रहा है तो प्रयास करने से लगने लगेगा, और अपना प्रयास नहीं कार्य कर रहा है तो किसी दूसरे की सहायता लेनी चाहिए। मन तो लग जाता है, मन इतना लग जाता है कि वहाँ से निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है, निकालने का प्रयास करने पर भी नहीं निकलता। लेकिन अपनी शक्ति नहीं है तो किसी दूसरे की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी सहायता करते हैं, भगवान सहायता करते हैं। एक भक्त हैं, वे लिखते हैं कि दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्धम, अपने मन के विषय में कह रहे हैं कि हमारा मन तो दुर्वासना रज्जु सतैर निबद्धम, सैकड़ों सैकड़ों दुर्वासनाओं से जो बहुत मजबूत रस्सी के समान है बंध गया। दुर्वासना रज्जु सतैर निबद्धम, ये जो दुर्वासना है, इंद्रियों के विषय के भोगने की लालसा, इसको दुर्वासना कह रहे हैं। वो हमारे मन में अनेक अनेक इच्छाओं का उदय होता रहता है, अब उससे कभी मुक्त ही नहीं हो रहे हैं। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, कई एक इच्छा। वो कह रहे हैं कि ये दुर्वासनाएं मानो बहुत मजबूत मजबूत रस्सी हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि स्वबलेन कृष्ण आकृष्य, हे कृष्ण हमारे ऐसे मन को भी जो दुर्वासना रूपी रस्सी से दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ, स्वबलेन अपने बल से आकृष्य वृंदावने विहरतः सह राधया ते पादारविंद सविधम कुरु मानसम में, हे कृष्ण अब आप अपने बल से इसको खींचिए, और राधा रानी के साथ अब वृंदावन में विहार कर रहे हैं,
तो उसी जुगल जोड़ी के चरणों के नज़दीक हमारे मन को रख दीजिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान सहायता करते हैं, और कहीं देख लिए कि वास्तव में इसकी इच्छा है तो जबरदस्ती भी मन को खींच लेते हैं, अपने तरफ लगा लेते हैं। तो यहाँ प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, प्रहलाद महाराज के मन को खुद कृष्ण ही खींच लिए थे, ग्रहण कर लिए थे। अब मन को खींच लिए थे तो न वेद जगदीदृशम, तो संसार जिस रूप में है उस रूप में संसार का वे दर्शन नहीं कर पाते थे। अरे भाई, जब मन का सहयोग होता है तब व्यक्ति कुछ देख पाता है, मन का सहयोग न हो तो इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण ही नहीं कर पाती। और इस प्रकार प्रहलाद महाराज के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग आगे इसी विषय को सुनते रहेंगे। आज यह विश्राम देते हैं, अभी थोड़े समय तक कीर्तन होगा और किसी बालक का जन्म दिवस है आज, तो वे वैष्णवों का आशीर्वाद लेंगे, कुछ कृत्य भी है। आप लोग हैं तैयार कि फेल हो गया प्रोग्राम? अभी तो कोई दिख नहीं रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, तब समाप्त करते हैं।